हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गुरुकुल डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज हम आपके सामने लेकर आए अनुपात और समानुपात, कार्य और समय और चाल दूरी समय के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और एक बार रिवीजन हो जाएगा, इसलिए मैं लेकर आया हूँ आप सभी के सामने। बिल्कुल आसान से प्रश्न है और ऐसे आपको एग्जाम में ज़रूर प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे, तो सारे बच्चे कंटिन्यू रहना। 1 घंटे के अंदर हम इनको करने की कोशिश करेंगे। 40 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करेंगे। पेन को भी सभी साथ में लेकर बैठना। एग्ज़ाम से पहले रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए जो टॉपिक हार्ड थे, जिनके एग्ज़ाम में प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा थी, इसलिए इन्हीं टॉपिकों के मैं प्रश्न लेकर आया हूँ। 4 या 5 प्रश्न जरूर पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि 20 में से 5 रीजनिंग के और 15 मैथ के हैं। उनमें से 5 प्रश्न आज की इस क्लास में से आपको देखने के लिए जरूर मिलेंगे। सभी बच्चे कंटिन्यू रहना। 1 घंटे क्लास है और आप क्या करना, सारे के सारे बच्चे टेलीग्राम से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का, उसमें ज्वाइन होइए। और जो एकेडमी के अंदर पेपर चल रहे हैं उनको आप सोल्व कीजिए घर बैठे बैठे। जितने भी सारे क्वेश्चन है एक बार उनको वापस कीजिए। क्लास की पीपीटी वगैरह सारी आपको वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी, तो आप कंटिन्यू रहना, उसके ऊपर भी जुड़े हुए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना सभी साथी। चलते हैं इसमें दोस्तों। 20 दिन तो नहीं बचे हैं, हालांकि ये तो पुराना है, लेकिन दिन बचे हैं मात्र 8 दिन, है ना। 8 दिन बचे हैं। 8 दिन में कैसी तैयारी करना आप सभी जानते हैं। दिन रात मेहनत करना है 8 दिन में, ठीक है। टारगेट क्या है, 20 में 5 रीजनिंग के पूरे नंबर आने चाहिए, प्लस 15 में से आज की जो क्लास है ना, उसमें से आपको 2 या 3 या 4 मान लो प्रश्न जरूर देखने के लिए मिल जाएंगे। आज की क्लास को रट लेना चाहिए, रटने का कोशिश करो तो ठीक है, वरना इनको देख लेना। यदि आज जिन बच्चों के 40 में से 40 राइट हो जाएंगे प्रश्न, उन सभी की तैयारी बहुत ही शानदार है। बस 40 में से 40 करने की कोशिश करना आप सारे के सारे लड़के, ठीक है। अपना बेहतरीन देना, इन 10 या 8 दिनों के अंदर अंदर पूरी कोशिश करो। तो 40 क्वेश्चन आज मैथ के अंदर प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। आगे बढ़ूँ, पेन को भी सभी साथ में लेकर बैठना। पहले अनुपात और समानुपात के क्वेश्चन है, फिर कार्य एंड समय के प्रश्न है, फिर टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन है। समझ गए सारे के सारे। चलो पहला प्रश्न आप सभी के सामने, ज़्यादा टाइम नहीं लेना, बस पेन चलाना बना, जल्दी जल्दी पता होना चाहिए प्रश्न क्या बोल रहा है, फिर कोशिश उसी लेवल की करनी है। क्या हो जाएगा, ए व बी की आयु का अनुपात कितना देर का है, 5:3, और इनकी आयु का योग कितना है, 48 ईयर्स है। ए की आयु बतानी है। समझ में आया, सभी को करना है ना, 1-2 लड़के के आंसर बताने से कुछ ना होता। कोशिश करो सारे लड़के, मज़ा आने वाला आज के सेशन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलो इधर देखना सारे दोस्त। माना कि ए और जो बी है इनकी आयु कितनी है, 5 अक्ष और 3 अक्ष है। मान लिया इन दोनों का योग कितना दे रखा है, 48 ईयर्स। इधर योग कितना हो रहा है, 5 और 3 8 अक्ष, इधर 48 ईयर्स। अक्ष का मान कितना जाएगा, 48/8, कितनी बार कट गया, 6 बार। तो अक्ष का मान कितना गया, 6। समझ गए। अब पूछ किसका रहा है, ए का, तो इसका मान पूछ रहा है, तो 5 अक्ष का मान कितना था, 6, तो कितना हो जाएगा, 13 ईयर्स। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे ही करना, आप कर दोगे सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ूं। अगला प्रश्न है, जल्दी से बताना। ए अनुपात बी बराबर 5:2 है। ए 40 वर्ष का है, तो बी बताओ कितने वर्ष का होगा। ऐसा प्रश्न आ सकता है ना, इसलिए थोड़े चांस है, इनकी कोशिश करना, आपको प्रैक्टिस करना है। मात्र प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है ना, जल्दी जल्दी। समझ गए सारे। यहां पर देखो, ए अनुपात बी का मान कितना दे रखा है, 5:2, ठीक है। प्रश्न में मान किसका दे रहा है, ए 40 वर्ष का है और इधर ए कितने वर्ष का है, 5 का। समझ गए।
तो 40 वर्ष जो मान है वह किसका मान है इन दोनों में से? इसका। इसका भाग दे दिया। मान किसका पूछ रहा है? बी का। जिसका मान पूछे उसको क्या करवा देना? गुणा। समझ गए सारे? 5 के भाग से 8 और 8 को 2 से गुणा करवाया, यानी जो बी है वह कितने साल का है? 16 साल का है। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आपका? ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, जल्दी से बताओ। ए अनुपात बी बराबर 5:3। इनकी आयु का अंतर 14 वर्ष है। तो एक बी ऑप्शन। समझ आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा है समझ? है कोशिश नहीं कर रहे हो इसका मतलब? करो, पेन चलो, है ना, दिमाग चलो थोड़ा सा। यदि एक प्रश्न का आंसर आपने निकाल दिया तो उसके बाद में आपके अंदर वो जोश आ जाएगा ना हर एक क्वेश्चन का आंसर निकालने का। ठीक है, तो एक का आंसर कैसे कैसे निकालना है आपको? टाइम लग जाएगा, ठीक है, 1 घंटा की जगह 2 घंटा लग जाएगा, लेकिन इस प्रश्न का आंसर कैसे कैसे निकाल दो आप। करो कोशिश सारे दोस्त। हो गया? चलो इधर देखो सारे। इधर ए अनुपात बी का मान कितना दे रहा है? 5:3। क्या बोल रहा है? आयु का अंतर कितना है? 14 वर्ष है। और इधर आयु का अंतर कितना है? 2। 2 यूनिट का मान कितना दे रखा है? 14। यानी जो 14 मान है वह 2 यूनिट का मान है। मान किसका पूछ रहा है? ए का। ए का मान कितना है? 5। 2 का भाग से कितने बार कटा? 7 को 5 से गुणा करवाया, 35 वर्ष हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आप सारे के बच्चे करना। इसी टाइप का प्रश्न मिलेगा आपको। हो जाएगा। चलिए, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना दे रखा? 3:2:4। ठीक है, तीनों की आयु का योग कितना है? 72। और इधर योग कितना है? 9। यानी इधर टोटल योग तो आ रहा है 72, प्रश्न में तो 72 दे रहा है, और इधर टोटल योग कितना आ रहा है? 9। किसका मान पूछ रहा है? सी का। तो सी का कितना है? 4। तो 4 से गुणा करवा दिया। 9 8 8 चौक 32 वर्ष का है सी। समझ आ गया? ऑप्शन है सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इससे आपके आयु के प्रश्न भी कंप्लीट हो जाएंगे, अनुपात समानुपात के क्वेश्चन भी हो जाएंगे, है ना। डी 16 आ रहा है।
हो गया क्या? चलो इधर देखो सारे, ए और बी, इनकी आयु का अनुपात कितना है? 4:7। वह 4 वर्ष पहले की बता रहा है, किसकी उम्र 24 साल थी बी की। तो बताओ इस 4 साल बाद उम्र कितनी हो जाएगी? 28 हो जाएगी ना। और वर्तमान में 7 का मान कितना दे दिया उसने? 28। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 4। पूछ क्या रहा है? एक की आयु बताओ, तो 4 का मान पूछ रहा है, गुणा में 4 करवा दो। समझ गए ना सारे? एक का मान 4 आ गया तो कितना हो जाएगा? 16। 4 साल बाद देते तो वापस चले जाओ, पहले 24 था तो अब 20 हो जाएगा। अगला मान क्या था? पढ़ ले रहा हूं यार। चतुर्थानुपात ए बी सी डी का मान पूछ रहा है, इन दोनों का गुणा। और समझ गए ना चतुर्थानुपात का फॉर्मूला? ये फॉर्मूला होता है भाई, याद तो करना पड़ेगा, है ना? याद करवा रखा जब टॉपिक पढ़ाया था अच्छे से। दो का भाग है, 2 का भाग है। सभी का राइट है बस। फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर बट्टे समझ गए कि सर दोस्त? हो गया क्या? अब देखो ये ए है और ये बी है, एक बार फॉर्मूले रिवीजन कर लेते हैं ना। प्रथम अनुपाति का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर बट्टे बी। तृतीय अनुपाति का फॉर्मूला बी स्क्वायर बट्टे ए। मध्य अनुपाति का फॉर्मूला ए गुणा में बी। और चतुर्थ अनुपाति का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो हमें कौन सा पूछ रहा है? ये 4 है तो फॉर्मूले याद करने, और मैंने तो अच्छे से याद करवा रखा है दोस्त। जब प्रथम अनुपाति पूछे तो इसका स्क्वायर करके इसका भाग दे दो, जब तृतीय अनुपाति पूछे तो इसका स्क्वायर करके इसका भाग दे दो, जब इन दोनों के बीच का मान पूछे तो इनका रूट कर दो, है ना? जब ए गुणा बी गुणा सी आ जाए तो इन दोनों का गुणा करवा के इसका भाग दे दो, चतुर्थ अनुपाति हो जाएगा। ठीक है, मेरे को मान पूछा तृतीय अनुपाति का, इसका स्क्वायर करके तो 6 का स्क्वायर बट्टे इसका भाग दे दो, 36/4।
तो कितना हो जाएगा? ओके, आगे बढ़ूं? चलो, समझ आ गया कैसे आया? पता तो होना ही चाहिए ना कि इन दोनों का रूट करना है। ठीक है, करो जल्दी से सारे बच्चे। ए अनुपात बी, इसका मान दे रखा 2 बट्टा, इसका मान दे रखा 2 बट्टा, मैंने क्या बोला, तिरछा गुणा करवा दो तो कितना हो जाएगा? ए अनुपात बी का मान कितना आ गया? 10:6। ए का मान कितना, बी का मान कितना? 6। प्रश्न में क्या बोल रहा है? इनका योग कितना है? 40। और इधर योग कितना हो रहा है? 16। 40 योग बट्टे 16 मान किसका पूछ रहा है? इसका। तो गुणा करवा दो 10 से। 4 का भाग से कितनी बार कटा? 4 बार। ऊपर वाला 10, 4 का भाग इसमें कितनी बार गया? 25। बी का मान कितना आ गया? 25 आ गया। शिकार का तिरछा गुणा करवाना है। यदि यहां पर 2 आ जाए, 3 आ जाए और 4 सी आ जाए तो उनको कैसे करना है? सारे अलग अलग तरीके हैं। अब जानबूझ के आप कंफ्यूज हो रहे हो तो होते रहो, ठीक है? 10 दिन बाद में कुछ नहीं होंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे आप, समझ गए? बस जो पढ़ाया उसको मैंने बोल दिया, बार बार उसी को पढ़ो, ताकि जो पर्सन उसमें से आ गया वो गलत नहीं होना चाहिए। बाहर से आ गया गलत हो गया, छोड़ो, वो सभी का गलत होगा, तुम्हारा अकेले का नहीं होगा गलत, ठीक है? लेकिन जो पढ़ाया है और आपको ऐसा लगे यार ये तो पढ़ा हुआ है मेरा लेकिन हो क्यों नहीं रहा है, इसका मतलब कमी आपके अंदर है। समझ आ गई? तो जो पढ़ा है, तभी तो मैं बता रहा हूँ बार बार उसी को पढ़ो। नहीं नहीं क्यों पढ़ रहे हो आप? ठीक है ना? तो आप जीके में पढ़ो ना, आप साइंस में पढ़ो ना, कुछ मैथ में पढ़ो, जो पढ़ा है उसी को बार बार पढ़ो। उसके ऊपर लाइनें सार दो पेन से। 3 बार का आज एक बार, एक दिन में आज ये वाला पढ़ दिया, अगले 2 दिन बाद में वापस पढ़ूंगा इसके ऊपर। पहले नीले पेन से पेन सारो, फिर लाल पेन से, फिर ब्लैक पेन से। समझ आ गया ना? ऐसे पढ़ना है, क्योंकि तुम्हारे बाद में कोई नहीं पढ़ने वाला उन नोट्स को, ठीक है? और जब वहां मान लो सिलेक्शन हो गया आपका, तो जो देखेंगे ना वो नोट्स तो वो सोचेंगे यार इतनी मेहनत की तब उसका हुआ है ना? इतना आसान है? कैसे? और मैंने तो बता रखा है कार्य और समय का प्रश्न है, पढ़ते समझ में आ गया कि एक किसी काम को 20 दिन में कर रहा है
और बी है वह उसी काम को 30 दिन में कर रहा है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? फॉर्मूला लिखा रखा है दोस्त, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? कितने दिन में करेंगे? ए गुणा बी बट्टे ए प्लस का बी। ठीक है, ए का मान कितना? 20, बी का मान कितना? 30। कर दो 20 गुणा में 30 बट्टे 20 प्लस का 30। कर दो 20 गुणा 30 कितना हो गया दोस्त? 600 बट्टे 30 और 20 50। एक जीरो से एक जीरो कटा, 5 का भाग से कितनी बार कटा? 12 बार। दोनों मिलकर उस काम को 12 दिन में ही कर देंगे। कौन सा ऑप्शन है? और यदि मैं बोलूं कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? ए गुणा बी बट्टे ए माइनस बी, ये हो जाएगा। मान लो कोई दो टंकी, यदि कोई दो पाइप टंकी को भर रही है, उस टाइम फॉर्मूला कौन सा लगेगा? ए गुणा बी बट्टे ए प्लस बी। यदि कोई टंकी है उसमें एक तो भर रहा है एक खाली कर रहा है, उसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा? ए गुणा बी बट्टे ए माइनस का बी। लग जाएगा। बस ये 4-5 फॉर्मूले हैं, बस यही घुमाएगा टॉपिक। हाँ हाँ, ऐसे कर सकते हो आप। 20 30 दोनों का एलसीएम कितना हो गया? 60। ये कितने बार कटा? 3 बार। ये कितने बार कटा? 2 बार। और 60 में 3 और 2 5 का भाग दिया। ऐसे भी कर दो, माइनस कर दो यदि ए अकेला का पूछे तो। मैं पर्सन निकलूं आगे, कंफ्यूज नहीं हुए ना आप यहाँ पे? बस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप सारे। 3 बंदे आगे, ए बी सी, तीनों बंदे के करो अलग अलग एलसीएम लेके। बहुत बढ़िया, देखा जलवा इनको। यानी यह कॉन्सेप्ट इनके दिमाग में फिट हो गया है कि जब भी ए बी सी ए काम को अकेले अकेले इतने इतने दिन में करेंगे, तीनों साथ मिलके वो काम को कितने दिन में कर देंगे। प्रश्न समझ आ गया? ए काम को कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। बी काम को कितने दिन में कर रहा है? और सी, तीनों का एलसीएम बताना दोस्त। 60। 60 में 10 का भाग दिया तो इसकी क्षमता आ गई। 60 में 12 का भाग दिया तो इसकी क्षमता आ गई। 60 में 15 का भाग दिया तो इसकी क्षमता आ गई। अब क्या बोल रहा है? तीनों मिलके काम को कितने दिन में कर देंगे? टोटल 60 काम है, तीनों मिलकर तो 6 4 10 5 15 दिन में कर देंगे। तो कितना आ जाएगा दोस्त? तीनों मिलकर 4 दिन में कर देंगे। कितना आसान है। ठीक है, इतना सा करना आपको। आगे बढ़ूं? चलो, क्या बोल रहा? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, फिर करना है। एक बट्टा 6 ऑप्शन में है क्या? पहला ही ऑप्शन है। आपके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए और सुका के अकॉर्डिंग ये हो सकता है। अनुमान लगा ले, क्योंकि ये तो हमेशा उल्टा चलता है ना। बस एक काम 18 दिन में कर और बी उसी काम को आधे समय में कर, मतलब 9 दिनों में कर रहा है। ए 18 दिन में, बी 9 दिन में। कर दो 18 गुणा 9 बट्टा 18 प्लस 9 हो जाएगा आंसर।
6 आ जाएगा, बिल्कुल राइट है। इधर देखो सारे, इधर देखो, ए काम को 18 दिन में कर रहा है। अच्छा, ए को काम करते हुए 18 दिन लग जाएंगे और बी उसी काम को ए से आधे समय में कर रहा है, तो ए का आधा समय कितना हो जाएगा? 9। कौन कर रहा है? बी। अब क्या चाहिए यार? एलसीएम ले लो, 18 भाग दे दो 1, भाग दिया 2, दोनों मिलके काम को कितने दिन में कर देंगे? सॉरी, क्या पूछ रहा है? दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में काम का कितना भाग करेंगे? तो टोटल काम, कुल काम नीचे हो जाएगा कुल काम, और ऊपर क्या हो जाएगा? एक दिन का काम, एक दिन का काम। समझ आ गया ना भाई? कुल काम नीचे होगा, ऊपर क्या होगा? एक दिन में कितना काम कर रहा है। शेष पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? अच्छा, शेष नहीं पूछ रहा है। तो देखो, वो दोनों एक दिन में टोटल कितना काम कर रहे हैं? वो दोनों एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। टोटल काम कितना है? 18 कर दो 1/6, आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया सभी के? ऑप्शन ए हो जाएगा। यदि मैं पूछूं काम का कितना भाग शेष रह गया, कितना भाग रह गया? 5/6, क्योंकि 6 में से एक काम तो हो गया एक दिन में, तो कितना काम रह गया? 5/6 रह गया। समझ गए? नीचे तो टोटल हमेशा नीचे ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ूं। कितना हो गया दोस्त? किसी का आया आंसर? किसी का नहीं है? अरे कुछ तो आया होगा, छोटा मोटा तो। बी आया क्या? एक दोस्त का 8/15 आ रहा है। अब हम करें, कोशिश करो तो करो आप, है ना? क्योंकि आपके कोशिश करने से भाई, एक बात यह है कि इस क्लास को ना एक बार वापस ले लिया करो, ताकि आपको ऐसा लगे कि हाँ यार, अब मैं इसको ऑटोमेटिक खुद कर सकता हूँ ना अपने आप। नहीं हो रहा है, वापस समझो उसको, ठीक है? लेकिन ये जो प्रैक्टिस सेट करवाई जा रहे हैं, इनको समझना चाहिए खुद को। पहले खुद करो, नहीं हो रहा है, ठीक है सर का देखो, कोई सा भी हो चैनल, चाहे कोई सा भी हो, ठीक है? बट एनालिसिस जरूर कर लिया करो उसका। मंत्रिमंडल सारे बच्चे याद कर लेंगे, है ना? शिक्षा मंत्री कौन है, राज्य मंत्री कौन है, जो भी प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन, विदेश मंत्री। अब की बार ये विदेश ये आ सकता है, ये सिंदूर के बारे में, ऑपरेशन के बारे में कौन बता रहे थे? विदेश सचिव, विदेश सचिव आ सकता है ना, इंपॉर्टेंट है विदेश सचिव, है ना? वो इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। विदेश मंत्री नहीं, सचिव, जो उनके नीचे गार्ड रहते हैं, जो उनको बताते रहते हैं सर आप ऐसा दिमाग लगाओ, आप ऐसा दिमाग लगाओ। अब प्रधानमंत्री खुद का दिमाग थोड़ी लगा रहा है, उनके नीचे बैठते हैं अधिकारी बड़े बड़े, वो उनको बताते हैं सर आप इस जगह ये बोलना है, ठीक है? रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री ये खुद थोड़ी ले रहा है डिसीजन, इनके नीचे बड़े बड़े अफसर बैठते हैं रैंक के,
है ना, जो पुराने पुराने हो, जो 1950 40 45 साल के, उस टाइम के, वो इतने ज्ञानी लोग बैठते हैं उनके नीचे, उनको बोलते हैं सचिव। ए कार्य को 20 दिन में, बी 40 दिन में पूरा करते हैं, दोनों मिलकर वह कार्य 5 दिन तक करते हैं। तो कर लो, ए और बी ये काम को 20 दिन में करते हैं, ये काम को 40 दिन में करते हैं। एलसीएम 40, इसका कितना आया कार्य क्षमता 2, इसकी कार्य क्षमता 1, समझ आ गया। दोनों मिलकर 2 और 1 3, यानी एक दिन में कितना काम करते हैं, 3 काम करते हैं। भाई एक दिन में कितना काम करें, दोनों मिलके 3 काम कर रहे हैं। काम कितने दिनों तक करवाना है, 5 दिनों तक कितना काम कर देंगे, 5 3 15 काम कर देंगे। अब क्या बोल रहा, तो उस कार्य का कितना भाग शेष रह गया है, 40 में से 15 काम तो कर दिया, कितना काम शेष रह गया भाई, 10 में से 5 गया 5, 3 में से 1 गया 2, 25 काम शेष रह गया। 25 ही तो रहा है, शेष भाग पूछ रहा है, शेष भाग ऊपर तो आ जाएगा 25, नीचे कितना आएगा, टोटल कितना है 40। ये 5 के भाग से कितनी बार कटा, 5, और ये 5 के भाग से इतना काम शेष रह गया है, समझ गए। समझ आ गया। टोटल 40 था, 5 दिनों में 15 काम किया, तो शेष इतना काम रह गया। शेष भाग कितना रह गया, 25/40, 5/8। क्या हो गया। एक काम का 1/6 भाग 5 दिन में करता है। देखो काम का 1/6 भाग 5 दिन में करता है, तो 6 काम कितने दिन में कर देगा, 30 दिन में। बी काम का 2/5 भाग कितने दिन में करता है, 8 दिन में। तो बताओ काम का 5 भाग कितने दिन में कर देगा, 20 दिन में। कैसे, 2 नीचे आ गया 5 ऊपर चला गया।
एक नीचे आ गया, 6 ऊपर चला गया, समझ आ गया ना। ऐसे हमने किए थे प्रश्न। दोनों कैल्शियम ले लो। 60 काम दोनों मिलके 5 दिन में, 5 काम करते हैं 1 दिन में, तो कितने दिन लग जाएंगे? सभी के समझ आ गया ना। लास्ट प्रश्न है इसका। ए किसी काम को 12 दिन में करते हैं और ए और बी मिलकर दोनों उस काम को 8 दिन में करते हैं। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 24। ये काम को 2 में, ये काम को 3 में, 3 में से 2 गया, 1 बचा। वही मान किसका होगा? इस बी का होगा। माइनस ही तो करते हैं, तो टोटल काम 24। बी की क्षमता कितनी है दोस्त? यदि ए की क्षमता 2 है तो बी की कितनी होगी? 1 होगी, तभी तो 3 होगा। समझ आया क्या? नहीं है? ए प्लस बी में से 1 गया, कितना बचा? ए प्लस बी में से 1 गया, क्या बचा? अरे इसमें से ये इसको घटाया, क्या बचा? तो डफोड़ा इमू इन घटाओ, कितना बचा है? तो जना बी को मान के तो आएगी, 1 आएगी ने, 1 का भाव दे दो। समझ आ गया? आगे बढ़ू। ये बढ़िया है प्रश्न। ऐसा ये शायद लास्ट प्रश्न है इसका। ये लास्ट प्रश्न है भाई, दोस्त कर दो और समझ लेना जिनसे नहीं हो रहा है ना। एसएससी में इससे प्रश्न बनते हैं। कमिंग। धन्यवाद यार। बी लो कर दूं? ये लो। सही है, 5 दिन। था तिना की एग्जाम है ना ये बार आलो, तिना की है। सेंटर पतो चाल क्यों कटकट है? सेंटर की है? सीकर, जोधपुर, जयपुर। तारो कटायो बुआजा। तो दोस्त पेपर कति तारीख को है? क्या पास करनो ये बार है ना। माइनस मार्किंग है कोनी भाई साहब। मैं कौन रिजल्ट बार 100% रेबा का चांस है ना। कैसे कैसे 10 दिन तो पढ़ लो यार, कैसे कैसे। दोस्त देख लियो, मौका सब के पास है ना। थारे पास मौका, थार भाई के साथ साथ में तू दौड़ कर बन जावे। देख ले, थार कन मौका सुखा तो बुढ़ा पम दौड़ी।
कुछ दिनों बाद ना आपका शरीर पर वर्दी लाग जैसी, ओहो पच फोटो छोड़ो। मेहनत करता रहो 10 दिन। आज तारीख होगी दोस्त 18 और 25 तारीख बाद में कोई सी लड़कों लगभग पढ़ाई बहुत कम उसी देखो करवाड़ा तो करी सी है ना, थाना लास्ट तक पढ़ तो जानू है। जब तक आप सेंटर के अंदर ना घुस जाओ ना, मेरे अकॉर्डिंग तब तक पढ़ते जाओ। जो लास्ट में पढ़ेगा वही पर्सन आपको देखने को लिए वहां मिलेगा, है ना। आर्टिकल वगैरह जीके में एक बार मैथ का सारा फॉर्मूला देख लिया, समझ आ गई ना। यहाँ सोच ले यार कार्य और समय का मान पर्सन अच्छा यहाँ करना है। चाल दूरी समय का मान मीटर पर सेकंड ना किलोमीटर पर घंटा में बदलना है बस नॉर्मली। प्रायिकता का मान अच्छा यहाँ करना है ना। हर एक चैप्टर के लिए थोड़ी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। चैप्टर तो सारा पता है ना किसे किसे मैथ के अंदर। बस यदि आप ये देखने लग जाओगे ना कि यार देखता हूँ संख्या पद्धति का कौन सा प्रश्न, अरे वाह इतना आसान, इतने में वो कंप्लीट हो गया संख्या पद्धति। आप देखो सर साधारण ब्याज का प्रश्न आया नहीं है, अरे आया है, ये रहा इतना आसान, ये लो। साधारण ब्याज का ये रहा, है ना। छूट का ये रहा, लाभ आने का ये रहा, प्रतिशत का ये रहा। ऐसे करते करते 15% ऑल तुरंत हो जाएंगे। ऐसे करते करते 50 हो जाएंगे आराम से ना। टाइम बहुत है, मर मरा के कैसे कैसे आंसर निकाल ही दोगे, ऐसे समझ लो। टाइम बहुत है, इसलिए क्या जरूरत है थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लो। आप चैप्टर के बारे में समझ लो कि जब भी कार्य और समय का कोई भी प्रश्न आता है तो उसको ऐसे सोल्व करते हैं, समझ आ गया ना। तो वहां पर आपका दिमाग चलेगा ऑटोमेटिक, क्या मैंने वहां पर ऐसे सीखा था। ठीक है, सीरियस होके यदि आपने 3 या 4 महीने पढ़ाई की है ना तो आपका सिलेक्शन पक्का है इस बार, ठीक है ना। अब आपको तो पता नहीं खुशी हो रही है नहीं हो रही है, मुझे जरूर हो रही है आपको देख के, है ना। तो इस बार लगभग सारे बच्चे रिजल्ट देंगे, ठीक है। इधर देखना इस पर्सन को, ए और बी एक काम को 12 दिन में करते हैं। अब जरूरी नहीं सर ये पर्सन मेरे से नहीं हुआ तो फिर मैं वहां पे क्या करूंगा। अरे ये हार्ड भी हो सकता है, वहां पर नहीं आए क्या पता है, इससे भी आसान आएगा। आपको डायरेक्ट दिखेगा यार ऐसे पर्सन को ऐसे करना, ये लो आंसर हो गया, समझ आ गया ना। जरूरी नहीं है आएगा नहीं आएगा, लोड मत लो, सीख लो बस, इतना सा है। टेंशन तो लेनी ही किसी बात की नहीं है। ए प्लस बी किसी काम को दोनों मिलके, ए और बी दोनों मिलके काम को कितने दिन में कर रहे हैं। बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं। सी और ए तीनों का एलसीएम, इन दोनों की कार्य क्षमता, इन दोनों की कार्य क्षमता, इन दोनों की कार्य क्षमता सही है, सभी का राइट है यहां तक। तो इधर देखो सभी को जोड़ दो, ए कितनी बार आया, बी कितनी बार आया, सी कितनी बार आया, और इधर सभी को जोड़ दो, 5 और 9 3 जोड़ दिया। करो वापस, ए प्लस बी प्लस सी सभी में से मैंने क्या कॉमन लूं बताओ, क्या कॉमन लूं। प्लस का कॉमन लूं या 2 कॉमन लूं। अरे 2 तो लेना पड़ेगा, सभी में है 2, ठीक है 2 कॉमन ले लिया। इधर कितना है, ये 2 उसके नीचे भेज दूं। ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाए, 12/2 का मतलब 12 में 2 का भाग दिया, यानी इन तीनों की मिलाकर कार्य क्षमता कितनी है 6। प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं, ए बी और सी एक साथ मिलकर कार्य कर, तो इस कार्य को कितने दिनों में कर देंगे। ये तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम करते हैं, तो इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो 60/6 तो कितना हो जाएगा 10 दिन हो जाएगा। कहां कमी रहेगी 5 आने के लिए भाई दोस्त,
मेरे को पता है तूने क्या किया, तूने इस 12 का भाग दे दिया, लेकिन 12 क्यों दिया? सभी की डबल बार जुड़ रही थी, हमें तो ए प्लस बी प्लस सी का ही निकालना था ओनली फोर। अब समझ में आ गया आपके? समझ आ गया ना? क्यों नहीं समझ आया? बताओ क्या समझाऊं? ये 2 कैसे आया? गिनती बोलो 1 और 2, ये 2 यहां से आया, इसमें समझाने की जरूरत क्या है? बताओ। सभी में से सभी को जोड़ दो। ए कितनी बार आ गया? 2 बार। बी कितनी बार आ गया? 2 बार। सी कितनी बार आ गया? 2 बार। सभी में से क्या कॉमन ले लूं? 2 कॉमन ले लिया। ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है? अरे सभी की डबल बार जुड़ रही है कार्य क्षमता, लेकिन हमें तो एक एक के बार ही लेनी है कार्य क्षमता। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 12 में 2 का भाग दिया 6। तीनों की कार्य क्षमता कितनी है? 6। तो 60 में 6 का भाग दिया 10। ऐसे ही करना आपको, ठीक है? समझ गए ना सारे दोस्त? बस अगला प्रश्न करना। तो बैठ जा, फिर निकालूंगा ना। ए प्लस बी बराबर 12, बी प्लस सी बराबर 15, सी प्लस ए बराबर 20। तीनों का एलसीएम कितना आया? 60। ए और बी की कार्य क्षमता दोनों की 5, बी और सी की कार्य क्षमता 4, सी और ए की क्षमता 3। इधर सभी को जोड़ा तो 2a प्लस 2b प्लस 2c। ए कितनी बार आ गया? बी कितनी बार आया? सी कितनी बार आया? सभी 2 2 बार आ गए। बराबर कितना हुआ? मैंने 2 कॉमन ले लिया सभी में से, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 12। 2 का भाग देते तो ए और बी और सी की क्षमता तीनों की कितनी आ गई? 6। हाँ, तूने 12 का भाग दे दिया डायरेक्ट। इस 2 का इसमें सबसे पहले इसमें भाग देना पड़ेगा। करो इस प्रश्न को दोस्त। कैसे हुआ ये? सभी के समझ आ गया? ये तो सभी के समझ आ गया होगा, कितना आसान है। देखो, यदि 10 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, 10 आदमी किसी काम को ये करते हैं, तो बताओ इतने आदमी उस काम को इतने दिन में करेंगे। अरे प्रश्न तो सीखा है। एम का मान कितना और दिन का मान कितना? एम का मान कितना? पूछ क्या रहा है? 12 से 12 कटा डी का मान कितना आ गया? कितना आसान है, हैं? समझ में तो आएगा ना? चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसा का वैसा प्रश्न है, ध्यान से पढ़ो, फ्री माइंड से। जितनी ध्यान से हम स्टोरी सुनते हैं ना किसी की लव स्टोरी, वैसे इसको देखना, पढ़ना, सुनना है। आया था तब क्या बोल रहा था? यार सर मेरा कोर्स होगा या नहीं होगा? आप कोर्स कितनी यानी 1 महीने में कितनी बार करवा दोगे कोर्स? आया मजा, है ना? डरते डरते आया था लास्ट में। हाँ दोस्त, सारे के सारे नोट्स बना लिए इसने, है ना? मेहनत तो की है दोस्त तुमने इनके बरोबर आने के लिए। यानी सुक्का को टक्कर देने लग गया। मैंने सोचा नहीं था कि इस क्लास में कोई सुक्का से भी होशियार हो सकता है क्या। वो है श्यामा, है ना? पर ये दोनों होशियार कैसे हुए? दोनों ने एक ही साथ टकली निकलवाई, मोडी। दोनों एक ही साइड में, एक उस कोने में तो एक उस कोने में, है ना? बढ़िया है। इधर देखो, 30 आदमी एक सड़क को 18 दिनों में पूरा करते हैं। यदि उनके साथ 6 अन्य श्रमिक और लगा दिया जाए
तो काम कितने दिन में होगा? पहले आदमी इतने दिन में कर रहे थे, इतना का इतना ही काम यदि हम इतने आदमियों द्वारा करवाए तो कितने दिन में कर देगा? भाई आदमी और दिन दिख जाए तुरंत आप लगाओ एमडीएच, एमडीएच वाला लगा दो तुरंत आप, समझ गया ना दोस्त? आदमी और दिन दिख गया तुरंत लगा दो, कुछ नहीं देखना। फिर प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। 30 आदमी किसी काम को 18 दिन में करते हैं तो टोटल कितना काम करते हैं? 540। समझ आ गया? 18 3 54 540 काम करते हैं। इतना ही काम यदि 6 अन्य श्रमिक और लगा दिया जाए तो पहले आदमी कितने थे, अब 6 और आ गया तो कितना हो गया टोटल है? 36। 36 आदमी और आ जाए तो उस काम को कितने दिन में करेंगे? काट दो, ये 6 का भाग इसमें दे दिया, 540 बट्टे 36, इधर हो गया दिन। ये 9 के भाग से कितनी बार कटा? 4 बार। ये 9 के भाग से कितनी बार कटा? 60 बार। 4 का भाग इसमें कितनी बार गया? 15। तो कितने दिन में कर देंगे? 15 दिन में कर देंगे। कौन सा ऑप्शन? सभी के समझ आ गया? बिल्कुल आसान है। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, 30 + 6 36 इंटू डी, 18 दूना 36, 2 का भाग से 15, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, वो तो मैंने आपको बताया है कि ये 30 आदमी 18 दिन में कितना काम कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, इसलिए मैंने ये वाला तरीका यूज किया है। वरना आप डायरेक्ट यही कर सकते हो। इसको समझ आ गया? थोड़ी सी काटा छटी आपकी आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। श्यामा बताएगा अभी, देखते है? अरे कर रहे तो का मत मार है। ओ चार ही, चलो इधर करो। तेरा सही है। 100 बिलियां 100 दिन में 100 चूहे मारती है। ये काम है चूहे मारने का, ये काम है चूहा का मारना। तो बताओ 4 बिलियां 4 चूहे कितने दिन में मार देगी? 100 से कटा 100, 4 से कटा 4, कितने दिन में मार देंगे? 100 दिन में। इसलिए कावका फेमस है ना? आपने भाई थोड़ा गणित का भी यूज करो, गणित में प्रश्न आया तो, है ना? दिमाग का यूज क्यों कर रहे हो? गणित का यूज करना पड़ेगा ना। ये तो है आदमी, आदमियों में आगे, ये आगे दिनों में, ये आ गया कार्य में। आदमी दिन कार्य, आदमी दिन कार्य हो जाएगा। आगे बढ़ूं क्या? ये क्या आ गया? चाल दूरी समय का प्रश्न आ गया। भैया चाल दूरी समय पता होना चाहिए। किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो कितने का गुणा करवाते हैं? 5/18 का। यदि हमें इसको वापस चेंज करना है तो इसको कितने से गुणा कराएंगे? 18/5 से। तो किस में बदल जाएगा? किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाएगा। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। 900 आ रहा बच्चों का।
करो सारे बच्चे। मेरे एग्जाम हो जा जोधपुर 10-15 दिन को कोशिश है 10-15 दिन को छुट्टी ले शू मैं 2 तारीख बाद। इस बार दिल्ली पुलिस का पेपर हर किसी को फाइट करना ही है ना। फार्म भरे जाएंगे आगे आने वाले दिनों में। दिल्ली पुलिस दिन रात मेहनत करेंगे दिल्ली पुलिस को टारगेट बना के। हाँ जुलाई में नहीं, सितंबर में शायद, सितंबर में फॉर्म भरे जाएंगे है ना। खूब मेहनत करेंगे दिल्ली पुलिस के लिए, खूब दिन रात। हाँ क्लास दिल्ली पुलिस के लिए इतनी गहराई से पढ़ेंगे इनको कि ऐसा भी प्रश्न क्यों ना चाहिए, सीजीएल के प्रश्न करेंगे चुटकियों में ऐसा, है ना, तब मजा आएगा। तब दिल्ली पुलिस। हाँ जनवरी में है दोस्त, अक्टूबर में 2nd ग्रेड का एग्जाम है मेरा। कोशिश है यार इस बार हो जाए, बढ़िया है। मैं चाहूँ आपके साथ साथ में मैं भी जॉब लग जाऊँ सरकारी, है ना, 2nd ग्रेड में। ठीक है कोशिश है। एक स्कूटर सवार 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? क्या पूछ रहा है? दूरी पता होना चाहिए भाई। एक बार मैं फॉर्मूले लिखा दूं कि दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? चाल गुणा में समय। भाई फॉर्मूला याद रख लो, 3 फॉर्मूले और कुछ नहीं है इसमें। दूसरा चाल का फॉर्मूला क्या है? दूरी बटा समय। और समय का फॉर्मूला क्या है? दूरी बटा चाल। लेकिन मेरे को इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है? अरे सारे बच्चे पढ़ो, कितनी दूरी प्रश्नवाचक चिन्ह दूरी के साथ लगा है। दूरी का फॉर्मूला लगा तो चाल कितनी है? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। समय है 1 मिनट। मिनट को घंटे में बदलो, कितने का भाग दूं? 60 का। भाई मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 का भाग देना पड़ेगा। यहां तक सभी के समझ आ गया? अब पूछ क्या रहा है, किस में आएगा आंसर? ये आंसर है मीटर में, शायद मीटर में है ना दोस्त। क्यों? क्योंकि किलोमीटर में तो अलग ही होते। अब तो ये है किलोमीटर में आंसर। मीटर में बदलने के लिए 1 किलोमीटर में कितना मीटर? 1000 ही तो होता है। तो कितने से गुणा कराऊं इसको? 1000 से अब गुणा करवा दो तो देख लो, 54 इंटू 1/60 इंटू 1000। 0 से 0 कटा, 6 का भाग से कितने बार कटा? 9 को 100 से गुणा करवाया, 900 मीटर। ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो जाएगा? सी। अब गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि फॉर्मूले आप सभी के सामने है, यूज करो।
कैसे ही कर सकते हैं, 18×3 = 54 कर लो, बिल्कुल आसान है ना। चाल दूरी समय का एक ही प्रश्न था, इतना सा प्रश्न आएगा छोटा सा, देख लो। चलो, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है। दोस्त क्रय मूल्य कितना, विक्रय मूल्य कितना? दोस्त 20 से राशि 21 हो गई, कितने का लाभ हो गया? लाभ हो गया 1 का। लाभ प्रतिशत बताओ, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला याद रखना, ऊपर तो होगा लाभ, नीचे क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य, और गुणा में कितना %? 100। मान रखो, आंसर निकालो। 20 से 21 हुआ, 1 का लाभ हुआ, ऊपर 1/20 क्रय मूल्य, तो बट्टे में 20 गुणा में 100, 0 से 0, 2 का भाग से 5% का हमें क्या हो गया? लाभ हो गया। गलत नहीं होना चाहिए, है ना। किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर 20 रुपए का लाभ हुआ है, तो लाभ प्रतिशत बताओ। बहुत सारे बच्चों को गलत हो जाएगा, गलत होगा बहुत सारे बच्चों का, बहुत बच्चों का गलत होगा इस बार। 25% इस एक लड़के का राइट है, इस लड़के का राइट है। अभी भी बोल रहा हूं, ध्यान से पढ़ लो प्रश्न, कि इतना आसान होता तो मैं यहां पे थोड़ी लाता प्रश्न। तभी तो बोलता हूं दोस्तों, वहां पर बारीकी से प्रश्न पढ़ना, एक एक प्रश्न मैथ का प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। 25 इस दोस्त का भी राइट है, बहुत बढ़िया। और कोई है क्या समझ में आया? 25 कैसे हुआ? कैसे? 100 में बेचा है तो विक्रय मूल्य है 100, तो क्रय मूल्य कितना है? 80। बहुत बढ़िया दोस्त, यहां पर नाम पढ़ना, क्या दे रहा है? 100 रुपये में बेचने पर तो विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य 100 है। लाभ कितना है? लाभ है इसमें 20 रुपए का। इसका मतलब किसमें जुड़ा ये लाभ? किसमें जुड़ा? 100 में से ये 20 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो इसका मतलब यहां पर 80 था। 80 में 20 जुड़ेगा तभी तो 100 होगा। सभी के समझ में आया? लाभ प्रतिशत बता दो फॉर्मूला। लाभ परसेंट बराबर लाभ कितने का, क्रय मूल्य कितना, और गुणा में कितना। 20 चौक 80, 4 का भाग से 25%। सभी का राइट है। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गलतियों को पहचानो, अपनी गलतियां कहां कर रहे हो आप सभी। अब परसेंट का मामला आ गया, तो परसेंट में लेके चलो। क्या सर क्रय मूल्य 100% होता है, मुझे पता है, ठीक है। लाभ कितने का दे रहा है? 10% का दे रहा है, तो सर विक्रय मूल्य हमारा हो जाएगा 110। सी ऑप्शन लगभग बच्चों का राइट है, ठीक है। अब देखो, इन तीनों में से मान किसका दे रखा है? बेचने का, खरीदने का, या लाभ का? मान दे रखा है बेचने का। सभी का समझ आ गया? और इधर कितने में बेच रहा है? 110% में। भैया 198 और 00 किसका मान दे रखा है? बेचने का। मान किसका पूछ रहा है? क्रय मूल्य का। क्रय मूल्य का मान कितना है? 100, तो गुणा करवा दो 100 से। 1 0 से 1 0 कटा, 11 का भाग से 18 बार कटा, 18 और 3 0 18,000। यह आपका हो जाएगा क्रय मूल्य। हाँ, कैसे भी कर सकते हो, अलग अलग तरीके हैं दोस्त ज्ञात करने के, ठीक है। मैथ में कोई एक तरीका नहीं होता है। आगे बढ़ूं? अरे सभी के समझ आ गया ना? बस चलो नेक्स्ट प्रश्न। वस्तु को 450 में बेचने पर 25% की हानि होती है, तो 25% का लाभ कमाना तो कितने में बेचना होगा? माना कि पहले 100% उसका क्या था?
क्रय मूल्य, उसको जैसे ही मैंने 25% की हानि पर बेचा तो कितने में बेच दिया? 75% में। क्या यहां तक सभी के बच्चे समझ में आया? इतने बेचने पर 25% की हानि होती है, तो 25% की हानि निकाल दो, कितने में बेचेगा? 75 में। मेरे को क्या करना? 25% का लाभ कमाना है, 100 में 25 जोड़ दो। भाई मुझे तो 125% का मान पूछ रहा है प्रश्न में। बहुत बढ़िया, एक बच्चे का राइट आंसर है बी ऑप्शन होगा। बताओ इन तीनों में से मान किसका दे रहा है? बेचने का। कि 125 पर बेचा तो बेचा या 75 पर? 25% की हानि पर इतने में बेचा था ना। अरे इधर तो बोल रहा है कि 450 में बेचा है, और जब मैंने देखा कि 25% की हानि हुई तो इतने में बेचा था, तो 75 का मान किसका पूछ रहा है? 25% का लाभ कमाना तो इतने में बेचना पड़ेगा उसको, 125%। 25 थी 75, 25 5, 15 5, 15 5, इतने में बेचना होगा। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी से। कोई है जो आंसर बताएगा मुझे? क्या हो जाएगा दोस्त? 150। बहुत बढ़िया, बिल्कुल राइट है दोस्त तेरा। किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचने से 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपए अधिक प्राप्त होता है। बात बेचने की कर रहा है, समझ आ गया ना? ये तो यहां भी उसने बेचा और यहां भी उसने, इसका मतलब सबसे पहले उसने 100% में खरीदा होगा। ये तो दिमाग चल रहा था इतना तो। पहले 25% की हानि पर उसने बेचा, कितने में बेचा? अरे 20 है, 20% की हानि पर बेचा तो कितने में बेचा होगा? 80 में। अब वह 20% के लाभ पर बेच रहा है तो कितने में बेच रहा है? 120 में बेच रहा है। ये यहां तक सभी को समझ में आ गया? 20% की हानि पर बेचा तो 80 में बेचा, और 20% के लाभ पर बेचना तो 120 में बेचना पड़ेगा। लेकिन जब इनका अंतर देखा गया तो कितना अधिक मिला? कितना अधिक मिला? 40% अधिक मिला। और पर्सन में कितना अधिक बोल रहा है? पर्सन बोल रहा है 60 रुपये अधिक मिला है। समझ आया? तो 1% का मान कितना आ जाएगा? 60/40। मान किसका पूछ रहा है? अरे 100% का पूछ रहा है, क्योंकि ये तो क्रय मूल्य था, विक्रय मूल्य तो ये है। इसका मान पूछ रहा तो इससे गुणा करवा दिया। 0 से कटा 0, 4 का भाग से 25, और 25 छक्का 150 रुपये। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, अरे परसेंटेज आ गया है दोस्त,
अब गलत नहीं होना चाहिए वरना बैंड बजेगा अब की बार आपका, है ना। हर एक बच्चा राइट बताएगा। प्रश्न, यदि अक्ष y से 10% अधिक है तो बताओ y अक्ष से कितना परसेंट कम है। अक्ष लिखा, y लिखा, अक्ष लिखा और y लिखा। अक्ष y से 10% अधिक है, माना कि ये 100% है, तो इससे 10% अधिक है तो ये कितना होगा 110। समझ में आया? ये बोल रहा है प्रश्न में, तो बताओ y अक्ष से कितना कम है? 10 कम है। 10 कम है किस से? अक्ष से। तो नीचे कौन आएगा? मान किसका पूछ रहा है? 0 से कटा 0, 100 में 11 का भाग दिया तो 9 से ही 1/11% कम है। कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों? ए होगा। समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आ गया ना? ए की आय बी से इतनी कम है तो बताओ बी क्या ए से कितनी अधिक है? सेम पर्सन, सेम तरीका यूज करो जल्दी से। करो करो यूज करो। कता है दोस्त? 25 है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल राइट है। चलो करूं। ए बी, ए की आय है बी से कितना कम है? 20 कम, मतलब 80 तो है। तो क्या बोल रहा? बी की आय कितना अधिक है? किस से? ए से। अरे पर्सन को देख लो, ए की आय से। किसे? ए की आय से गुणा में 100। 20 100 80, सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोनों का समतुल्य बट्टा बताना भाई। 20 और 5 का समतुल्य बट्टा, फॉर्मूला जानते हो सारे के सारे। ए प्लस बी, ए प्लस बी माइनस ए गुणा बी बट्टा 100। सोच लो, अभी भी टाइम है तुम्हारे पास। ये आंसर है श्यामा का सही। दोस्त तेरा भी सही नहीं है, तूने बहुत बार यहां पर कोशिश की, इसने मेहनत करके निकाला है। देखा, इस फॉर्मूले में मान रखना था दोस्त। ए का मान कितना है? बी का मान माइनस 20 गुणा 5 बट्टे 100। 20 और 5, 20 पंजो 100 से 100 कटा, तो यहां पर कितना बचा? अब 25 में से 1 गया। बस यही तो चाहिए था मेरे को, आपने वो नहीं दिया। मैंने सोचा 20 और 5 यार, या तो ये तरीका है इसको ज्ञात करने का, दूसरा तरीका भी है। 100 मान के कर लो। माना कि पहले 100 था भाई, 20% छूट दे दी तो कितने में बेचा होगा? 80 में तो बेचा होगा भाई। 20 में 5% की छूट दे दी तो कितने में बेचा? 95 बट्टा 100 कर दो भाई। 5 का भाग से 2 और 5 का भाग से 19 बार, 2 का भाग से 4 और 19 चौक है 76। यानी 100 की वस्तु को 76 में बेचा तो कितना छोड़ा होगा? 24 छोड़ा होगा। इससे भी कर सकते हो आप। समझ आया? आगे बढ़ूं? चलो भाई, 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 12 ग्राम है?
प्रतिशत में मान पूछ रहा है। बड़ी यूनिट नीचे आएगी, छोटी यूनिट ऊपर आएगी। बताओ किलोग्राम बड़ा होता है या ग्राम बड़ा होता है? किलोग्राम। तो नीचे कौन आएगा? 3 किलोग्राम। ऊपर कौन आएगा? 12 ग्राम। किसमें मान पूछ रहा है? प्रतिशत में। तो कितने से गुणा करवाना पड़ेगा? कर दो सोल। 1 किलोग्राम में कितना ग्राम? 1000। बहुत बढ़िया। तो 12 ग्राम बट्टे 3000 ग्राम गुणा में 100%। 2 जीरो से 2 जीरो कटा। 12 के 3 का भाग से 12 कितनी बार कटा? 4। ये कितनी बार कटा? 3 का 10। तो कितना हो जाएगा? 0.4%। क्या सही है? हाँ यार, ये बात भी सही है। भाई प्रश्न तो सही है ना? 3। तो इतना प्रतिशत है 12 ग्राम। एक सेकंड प्रश्न चेक कर लें तो। भाई 0.4 है भाई। आपको नहीं दिखा? जूम करना सीखो। आगे बढ़ू। 0.4% होगा। ठीक है। टेम्पोलॉजी, इसका आंसर बताओ मेरे को। परसेंट में बताना है। हाँ, 25। किसी का राइट है आंसर? किसी का पास में कितना? 80। इन दोस्त का सही है। अरे तुम तो डर गए लास्ट में, है ना? 4/5 को किस में बदलना है? 5 का भाग से 20 और 20 चौक 80। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ में आ गया? 2 की पावर 50 का दुगुना क्या होगा इनमें से? कितना हो जाएगा? सभी को समझ में आ गया? राइट है। राइट है। कोई चेंज करना चाहता है आंसर में? कोई बदलना चाहता है? मौका है अभी भी। बिल्कुल राइट। श्यामा का सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कैसे हुआ? इधर देखो। 2 की पावर 50 का दुगुना कितना होगा? इसकी पावर भी 1 है। आधार समान है। आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी। तो 2 की पावर 51 आंसर हो जाएगा। श्यामा को टक्कर देने वाला कोई नहीं है ना? सुखा समझ में आया? है? दिमाग ज्यादा लगाना स्टार्ट कर दिया। समझ आया दोस्त? अरे ये घातांक वाला समझाया था ना मैंने। अब तू नहीं आया तो गलती किसकी? मेरी।
है ना, और तो क्या करूं तुझे, मैं बुला के नहीं लाया ना। अरे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी शायद, इसके ऊपर टेलीग्राम पे देखना आज। कंप्यूटर में देख लेना तो कंप्यूटर कक्ष में जाके। यार यहाँ पर 80-90 कंप्यूटर उनका यूज तो करो आप। चलो इधर देखो सारे, 8 की पावर x प्लस 1 है और इधर 64। दोस्त 64 को मैं क्या लिख सकता हूं, 8 की पावर, 8 की पावर लिख सकता हूं ना। और 8 का स्क्वायर ही तो होता है। आधार समान है तो घातें एक दूसरे के बराबर होगी। अरे वो तो गुणा में जुड़ता है रे। x बराबर 2, x का मान कितना आ गया, ये प्लस का मान उधर जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का। 2 में से 1 गया, x का मान कितना हो गया, वो मान यहां रख दो। तो 3 की पावर 2x प्लस 1, इसका मान निकालना है दोस्त। 3 2, x का मान कितना 1, 2 को 1 से गुणा करवाया 2, उसमें कितना जोड़ना 1। 2 की पावर 3, सॉरी 3 की पावर 3 तो कितना हो जाएगा, बिल्कुल आसान है। आगे बढ़ूं, चलो। अरे हुआ क्या, अरे तेरी तपसर गए सारे। ये देखो 4 की पावर x, इधर देखो 2 की पावर 3y बट्टे, भाई रूट को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/2 लिख सकता हूं ना। तो रूट को हटा दिया, 3 के बट्टे में कितना आ जाएगा, सुना आ गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 2, अरे 2 की पावर 2 ही तो होता है, उसका गुणा में x, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 2x बराबर 2 की पावर 3y बट्टे 2। आधार बराबर है तो घातें एक दूसरे के बराबर हो गया। अरे जुड़ने का ज्यादा शौक है क्या, हैं? जुड़ जाएगी, जुड़ जाएगी। आधार बराबर, घाते भी एक दूसरे के बराबर। 2x बराबर 3y बट्टे, x का मान पूछ रहा है क्या, x बराबर 3y बट्टे 4, क्योंकि 2 उसके नीचे चला गया, ऑप्शन नंबर है। समझ आ गया, नॉर्मल पर्सन था, नॉर्मल तरीके से समझाया है, ठीक है। समझने की कोशिश करो, है ना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, लास्ट में जाते जाते जो उनको हार्ड लगता है वो आसानी से समझ आ जाएगा ना। चलो अब सेम इसी तरीके से इसको करो। इसको 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, करो फिर कोशिश, या मैं समझाऊं। देखो 5 की पावर x प्लस 3 है और इधर क्या है, 5 की पावर 2 गुणा में 3x माइनस 4 है। आधार समान है तो घातें एक दूसरे के बराबर होगी। तो x प्लस 3 बराबर, गुणा करवा दो इस 2 को इधर, x प्लस 3 बराबर 3 दूनी 6x माइनस का 8। ये 3, ये 8 इधर आया यार, ये x उधर गया, 8 इधर आकर 3 में 8 जुड़ा तो 11, और ये x उधर गया तो 6x में से 1x घटा तो 5x। x का मान कितना आ गया, समझ आ गया क्या।
अरे समझ आ गया ना, बस इनको बस कैसे कैसे बराबर करके इसको सोल्व ही तो करना था यार, इसी को सोल्व करना था। करो जल्दी करो, 8 प्रश्न और है, कैसे कैसे 8 प्रश्न को जल्दी जल्दी करो। मेरे रीजनिंग के प्रश्न और अभी 20, और आज रीजनिंग वाले प्रश्न तो इतने आसान है कि आप बस ऐसे समझोगे कि यहां मैं गांव से घर जा रहा हूं, घर से घर मंदिर जा रहा हूं, मंदिर से 25। ए और बी की वर्तमान आयु ये और ये है, 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा। देखो कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद की बोल रहा है। और इधर कितना अंतर आ रहा है, इधर तो एक ही आ रहा है, एक का मान कितना 5, एक की आयु बताओ, 5 को 4 से गुणा कराया, सभी के समझ आया। पहले 4:5 था, लेकिन ये बंदा बोल रहा 5 वर्ष बाद ये हो गया अनुपात, 5 वर्ष बाद ये हो गया अनुपात, समझ आ गया। और इधर अंतर कितने का आ रहा है और उधर अंतर कितने का बता रहा है, 5 वर्ष का। मान किसका पूछ रहा है, 1 का, तो कितने से गुणा करा दो उस 5 को, 4 से। यदि बी का मान पूछता तो 5 को इससे गुणा करवा देते, सुनाया ना। बहुत बढ़िया, वो भी तरीका सही है। ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि माना कि सर पहले इनकी आयु का अनुपात 4x/5x था, 5 वर्ष बाद दोनों में 5 जोड़ दिया तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा, 5/6। तिरछा गुणा करके सोल्व कर लो, अक्स का मान कितना आएगा 5, 5 यहां रख देना, 5 यहां रख देना। अगला प्रश्न करो दोस्त जल्दी से। क्या रिकॉर्ड ही चल रही है ना, अभी कंटिन्यू है, हो रहा ना। 11, बहुत बढ़िया, एक बच्चे का 11 तो ऑप्शन में नहीं आया। वो देखते हैं अभी, वो बंद कर दूंगा मैं इतने में। हाँ इधर देखो, इधर देखो, 294 से भाग देने पर 75 शेष बल बचते हैं। पहले शेष बल कितना बचा, पहले शेष बल कितना बचा 75। अब इतने से भाग दूंगा तो शेष बल कितना बचेगा, तो भाई अब इसमें, अरे मेरी बात सुनो, थोड़ा रुको। किसी संख्या को 296 से भाग देने पर 75 शेष बल बचते हैं, तो बताओ उसी संख्या में 37 का भाग दूं तो कितना शेष बल बचेगा। पहले बचे हुए शेष बल में आप 37 का भाग दे दो डायरेक्ट, पहले वाले शेष बल में भाग देना कितने का, 37 का, तो कितना आ जाएगा, बहुत बढ़िया, 37 दूना शेष बल। अब कितना बच गया, 1 बच गया। पहले वाले शेष बल में भाग देना है इसका, सुन लिया, सुन लिया आराम से। चलो भाई अब करो ये प्रश्न। एक संख्या की 3/4 का 1/4 30 है, तो संख्या ज्ञात करो। का मतलब क्या होता है, गुणा।
सोच ले दोस्त, सोच ले। यानी तो तेरा कहने का मतलब है यहाँ पे 120 कर दूं मैं? अब तो सही है। इधर से देख लेता हूँ किसका आंसर आ रहा है। सुका ने बता दिया 120, तो सही तो सही। एक संख्या का माना कि वह संख्या क्या है? उस संख्या का 3/4, तो मतलब 3/3 का 1/3 कितना है? 30 है। 3 से कटा, ये 4 कहां चला गया? अक्स का मान कितना हो गया? 30 गुणा में तो 100, ये हुआ। आगे बढ़ू। औसत का प्रश्न आ गया दोस्त। पचास प्राकृत संख्या का औसत तो n+1/2 औसत का फॉर्मूला है। 50 में एक जोड़ा 51/2, 25 पॉइंट। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 50 तक सभी सम संख्याओं का औसत ना? इस दोस्त का राइट। एक से लेके 50 तक, एक से लेके 50 तक 25 इसम और 25 इसम। सम का क्या होता है? n+1 और विषम का n। 25 में एक जोड़ा 26, विषम 25। बताओ 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 जल्दी से। अरे प्रश्न को ध्यान से पढ़ लो यार। चार क्रमागत सम संख्या 1 2 3 4, बीच का औसत कितना देर का? 27। 27 से अगली वाली सम संख्या 28, 28 से अगली वाली सम संख्या 30। समझ आ गया? सबसे छोटी संख्या 26 24। समझ गए? अरे हमें सम संख्या लेके चलना है। 28 30 32 34। बताओ जल्दी से। जोड़ो भाग दो संख्या का। औसत का फॉर्मूला क्या होता है? संख्या का योग करके कुल संख्या का भाग दे दो। संख्या का योग करके कुल संख्या का भाग दे दो। बहुत बढ़िया सुका का।
कोई है टक्कर देने वाले सिक्के को? 66 आ रहा है ये बच्चे का। हाँ तो इसको क्यों देख रहा है? नकल कर रहा है ना इसकी। तू इसको देख के बोल रहा है 68। संख्या का योग देखो, 76 प्लस 48 प्लस 84 प्लस 66 प्लस 70 प्लस 64। कितनी संख्या? 1 2 3 4 5 6। जोड़ दो भाई। 7 4 11 8 19 6 25 7 32 और 6 38। 6 4 10 6 4 10 20 और 8 28। 408 में किसका भाग देना है? 6 का भाग दे दो। कितने बार जाएगा? 68 बार। हाँ, ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, समझ आ गया सभी दोस्त का? आगे बढ़ूं? चलिए दोस्त, कितना आसान प्रश्न आया है। कोई है आंसर? ए ऑप्शन बहुत बढ़िया। और है? इसके बाद में सुखा अपनी पे आया अब की बार है ना। अगला लास्ट क्वेश्चन है, अपनी लाज रख लेना। अब की बार लास्ट पर्सन है, देख लेना अपनी बात रखने के लिए। ठीक है, पेन तैयार रखना पहले से। और पर्सन ऐसा का ऐसा ही है। पहले मैं बता देता हूं, 625 किसका वर्गमूल है? 25 का। 484 किसका वर्गमूल है? 22 का। 5 2 7 2 2 4। समझ आ गया सभी का? दो आज का लास्ट पर्सन। और सारे के सारे बच्चे आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बताना आप सारे। ठीक है, सेशन अच्छा लगे लाइक कर देना। ठीक है हाँ? कमेंट बॉक्स के अंदर बता दो भाई, ऑनलाइन वाले तब तक। ठीक है दोस्तों, इसी चैनल के ऊपर हम कल मिलेंगे इसी टाइम। ठीक है, लाइक करना, शेयर करना अपने यार दोस्तों को। जो सभी बच्चे आर्मी, जीडी, क्लर्क, टेक्निकल ट्रेड में जिस भी ट्रेड का आप एग्जाम दे रहे हो, उन सभी के लिए आज का सेशन महत्वपूर्ण था। और आगे आने वाले जितने भी एक दिन हैं उनमें मैं इसी प्रकार की प्रैक्टिस आपको करवाता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जितने भी साथी है पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम ग्रुप से। ठीक है, और इसका आंसर होगा, कोई नहीं बताएगा? ठीक है, कमेंट बॉक्स के अंदर बताना सारे के सारे। ठीक है, ये ऑप्शन ही गलत है। इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताना। मैं मिलूंगा कल इसी चैनल के ऊपर, तब तक जय हिंद जय भारत।